पावर, अपनी इन्फ्लुएंस को, अपने पैसे को यूज़ करके बाकी जो मास पॉपुलेशन है उसको स्टूपर में रखा है, उसको अंधियारे में रखा है, उसको इग्नोरेंस में रखा है या फिर उसको इल्यूजन में रखा है। इसलिए ये जो डेंसिटी, ये जो सो कॉल्ड रियलिटी इस ग्रुप ने बनाई है, जो अभी अर्थ की सो कॉल्ड प्राइमरी रियलिटी है, उसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ये जो डेंस 3 डायमेंशनल रियलिटी है, क्योंकि ये झूठ के आधार पर बनी हुई। दिस इज द बिगेस्ट नार्सिसिस्टिक फोर्स ऑन अर्थ। और नेक्स्ट प्लीज ध्यान रखिए कि सर्विस टू सेल्फ में सिर्फ ये वही लोग नहीं हैं जो इस तरह के पावर ग्रुप को बिलोंग करते हैं। एनर्जी है नार्सिसिज्म की, जो पर्सनल लेवल पर आपने रिलेशनशिप्स झेले हैं या एक्सपीरियंस किए हैं या कर रहे हैं विद एनी काइंड ऑफ नार्सिसिस्ट इन योर लाइफ, एनी काइंड ऑफ डार्क पीपल इन योर लाइफ, वो सिर्फ ये लार्जर फोर्स का ही एक हिस्सा है अपनी अपनी तरह से। ये जो एक डार्क एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, इतना ही होता है। और सेव करके ही पैसा कमाया जाता है, बहुत ज्यादा गधा मजदूरी करके ही पैसा कमाया जाता है, या फिर 72 घंटे काम करके पैसा कमाया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? तो वो सारे लोग उसी में आते हैं जो अपने लिए पावर, पैसा, इकोनॉमिक गेन, प्रिविलेजेस को इकट्ठा करना चाहते हैं, अपने आप को उस प्रिविलेज्ड पावरफुल सेक्शन में रखना चाहते हैं, लेकिन बाकी सबको यही लेसन, यही प्रोग्रामिंग देना चाहते हैं कि देयर इज अ लैक, कुछ कमी है। जस्ट बिकॉज आप एक लेसर या हैव नॉट या एक कॉमन पॉपुलेशन में आते हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली एक लाइट की लड़ाई में हैं या आप वो हायर रियलिटी का पार्ट बनने के लिए तैयार हैं। इंट्यूटिव हैं, अगर आप थोड़े भी अच्छे से स्पिरिचुअली डेवलप्ड हैं तो आप ये बात समझ जाएंगे कि किस तरह से धरती पे अधिकतर लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके उनको इल्यूजन में रखकर ही ये खेल चलाया जा रहा है। नेगेटिव कॉर्ड्स और कनेक्शंस पास बर्थ से चाहे वो आ रहे हो, उनको क्लियर नहीं कर पा रहे हो, अभी भी स्टक हो, पहिए में घूमे जा रहे हो, क्या आप हायर ट्रूथ को जानोगे? क्या आप मैट्रिक्स के पार क्या है देखोगे? क्या आप समझोगे कि क्या इल्यूजन है, क्या सच है? आपकी कैपेसिटी ही अभी उतनी नहीं है। हाय एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम शुचि है, मैं एक अवेकन एम्पैथ, हीलर और लाइट वर्कर हूँ। मुझसे जुड़ी और जानकारी आप मेरे चैनल के इंफॉर्मेशन में ले सकते हैं। ये अर्थ के लिए बहुत क्रिटिकल टाइम्स है, ये मैं बहुत बार ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ऐसा क्यों है और क्या है वो जो हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ये भी मैं बहुत कुछ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी अपने न्यू अर्थ से रिलेटेड पिछले 2 वीडियोज़ में। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप इस प्लेलिस्ट में उन्हें देख सकते हैं। इस तीसरे वीडियो में अंडर द सेम सीरीज ऑफ न्यू अर्थ मैं थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपने पिछले दोनों वीडियोस देखे हैं तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि ये इंफॉर्मेशन कितने हद तक कितनी अमेजिंग और माइंड बॉगलिंग है, टू द एक्सटेंट कि अगर आप में से कोई लोग एक्चुअली बिल्कुल ही रियलिटी से परे हैं, इल्यूजन में रहते हैं, तो आपके लिए शायद वो चीज़ें समझना या एक्सेप्ट करना भी, डाइजेस्ट करना भी मुश्किल होगा। क्या चल रहा है एक्चुअली अर्थ में और क्यों मैंने इस वीडियो के थंबनेल में नार्सिसिज्म की भी बात की, क्या कनेक्शन है उसका इस न्यू अर्थ के टॉपिक से? अगर सिर्फ बहुत सिंप्लीफाई करके संक्षेप में समझाने की कोशिश करूं तो मैं यही कहना चाहूंगी कि चाहे इसके परिणाम, चाहे इसके एक्सप्रेशंस, इसके साइड इफेक्ट्स, सिम्टम्स आपको अर्थ पर जो भी दिख रहे हों इस समय, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम 2012 एंड स्पेसिफिकली इन 2020 ऑनवर्ड, ये जो आपको सिम्टम्स किस भी तरह से देखें और पर्सनली इफेक्ट किए हो, लेकिन इसका कॉज एक है और वो हायर कॉस्मिक दृष्टि से, और वो स्पिरिचुअल कॉज है। ये एक स्पिरिचुअल बैटल है बिटवीन डार्कनेस और लाइट। ये जो स्पिरिचुअल एनर्जेटिक लड़ाई है जो डिसाइड कर रही है कि ये अर्थ के 2 हिस्से हो रहे हैं। एक वो पुराना हिस्सा जो ओल्ड अर्थ है जिसमें हम अभी जिससे यूज टू है, ये 3 डायमेंशनल लिमिटेड रियलिटी जिसमें सफरिंग हमारे लिए मेजर फैक्ट है, जिसमें लोग अपने कार्मिक लेसन्स में फंसे हैं क्योंकि वो कार्मिक लेसन सीखना नहीं चाहते, वो अवेयर होना नहीं चाहते हैं। और एक न्यू हायर वाइब्रेशनल अर्थ, 4th और 5th डायमेंशनल अर्थ। कोर में ये लड़ाई, जैसे मैंने कहा, सिर्फ डार्कनेस और लाइट के बीच में है। अब यहाँ भी मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, सावधान करना चाहती हूँ, जो लोग इस डार्कनेस और लाइट को अपनी लिमिटेड 3 डायमेंशनल दृष्टि से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक सर्टन कंट्री को बिलोंग करते हैं, एक सर्टन कल्चर को, एक सर्टन रिलीजन को, एक सर्टन रीजन को, एक सर्टन एथनिसिटी को, या एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी से आइडेंटिफाई करते हैं, एक सर्टन लीनियज से आइडेंटिफाई करते हैं और इसलिए उसको मानते हैं कि वो सही है, वो ट्रूथ में है, वो लाइट में है और बाकी सब गलत है, वो डार्कनेस में, तो उसके बीच की लड़ाई है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई भी लड़ाई डुअलिटी के बारे में नहीं है। जो लोग सेपरेशन में बिलीव करते हैं, मेरा तेरा, ये कंट्री वो कंट्री, मेरी पार्टी तेरी पार्टी, ये
उनके बारे में नहीं है। जो भी इस डिविजन्स में एक्चुअली बिलीव करते हैं, फ्यूल करते हैं, इनसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक लोअर वाइब्रेशनल रियलिटी का पार्ट है और उसी का पार्ट रहेंगे। जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो अर्थ है वो एक वननेस का पार्ट है, हम सभी अर्थ पर और इसके बियॉन्ड एक हायर ट्रूथ का पार्ट है, जिससे हम सब इंटरकनेक्टेड है, वहां पर कोई डिवीजन की सेंस है ही नहीं। ये लड़ाई उनके बीच में है जो बिलीव करते हैं सर्विस टू सेल्फ में, और उनके बीच में जो बिलीव करते हैं कोर से सर्विस टू अदर्स में। यही हो रहा है लार्जर सेंस में, और इसीलिए मैंने नार्सिसिज्म की बात भी की। सर्विस टू सेल्फ यानी कि मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, और सिर्फ यही सब। सर्विस टू अदर्स, वो खुद को डिनाई नहीं करता है, वो जानता है कि मैं सबसे बड़ा वेसल हूं, और जो भी मेरे अंदर है वो जब पर्याप्त होगा तभी वो सबसे भी पर्याप्त तरह से शेयर होगा। तो ये सेल्फ डिनायल की बात नहीं है, ये मार्टिडम की बात नहीं है, ये अपने फुलफिल्ड ऑथेंटिक सेल्फ में जीने की बात है। और जो सेल्फ ऑटोमेटिकली जानता है कि हम इंटरकनेक्टेड हैं, हम एक प्योर वननेस और लव की एनर्जी से सबके साथ कनेक्टेड है, इसलिए मेरी बेहतरी भी तभी है जब सबकी बेहतरी होगी। मेरा हाईएस्ट पर्पस वो ये है कि मैं अपने लिए भी बेस्ट कर सकूं, और उस गुड में, उस बेस्ट में बाकी भी जितने इन्वॉल्व हो सकते हैं वो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो। सर्विस टू सेल्फ वाले जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है अगर हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ईयन से जो धरती की रियलिटी बन गई है उसमें इन्हीं लोगों ने रियलिटी ये क्रिएट की। चाहे वो धरती के सारे रिसोर्सेस को होल्ड कर लेना हो अपने लिए, उसके सारे जो भी फाइनेंशियल पावर को गेन कर लेना हो, दूसरी तरह की पावर को गेन कर लेना हो, और अर्थ को बेसिकली यूज करना इस तरह से कि जैसे कि वो सिर्फ और सिर्फ उनके खिलौने की तरह बनी है। यही रीजन है कि अर्थ पर इतना ज्यादा इम्बैलेंस है, इतनी इनइक्वालिटी है हैव्स और हैव नॉट्स के बीच। थोड़े से ही लोग हैं जिनके पास सारा पैसा है, सारी पावर है, सारे रिसोर्सेज हैं, और जिनके एजेंडा के हिसाब से अर्थ के सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सारा न्यूज़ मीडिया, सारी सो कॉल्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वो चलती हैं। और ये अर्थ की करंट रियलिटी है। ये थोड़े से लोग होते हैं, इनको 1% कहा जाता है, इनको एलीट भी कह सकते हैं, इनको एल्यूमिनाटी भी कह सकते हैं, इनको कुछ भी और बहुत सारे नाम दिए गए हैं। कैसे भी अपने आप में ये कोई गलत नहीं है कि इन लोगों के पास इतना पैसा है या पावर है, लेकिन जो बात जानने की ये है कि ये सब कुछ जो डायरेक्टेड है वो पर्सनल गेन के लिए ही डायरेक्टेड है, कि इतना कुछ हो लेकिन सिर्फ मेरे पास हो और किसी के पास नहीं हो। तो ये प्राइमरी एनर्जी है जो इस ग्रुप को रन करती है। यही वो लोग भी हैं जिन्होंने सदियों से अपनी इन्फ्लुएंस, अपनी पावर को अलग अलग तरह से, डिपेंडिंग ऑन कौन से सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, कौन से कंट्री की बात कर रहे हैं, कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो भी अभी तक मानते आए हैं, जो भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं पैसे को लेके, कि पैसा तो मुश्किल से कमाया जाता है, अबंडेंस तो सबको नहीं मिलती है, गुड हेल्थ तो होना बहुत मुश्किल होता है, जो भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स है कि फियर ये रियलिटी है, मुझे चौकन्ने रहना है, हमेशा हर जगह कोई ना कोई खतरा है और मुझे खतरे से सावधान रह रहकर ही जिंदगी बितानी। तो जिस भी तरह के आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो लिमिटिंग बिलीव्स बहुत पुराने हैं, ईयंस पुराने हैं, और मासेस को उनमें प्रोग्राम करने में इस छोटे से सेक्शन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सारे चैनल्स जो शुरू से कंट्रोल किए हैं इस मीडियम ने ही किए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये वो लोग भी हैं जो जानते हैं कि उनसे ऊपर और बहुत बड़ी रियलिटी है, और अर्थ के बियॉन्ड और बहुत बड़ी पावर्स हैं और रियलिटीज हैं। उनकी पावर सबसे हाईएस्ट नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने ही वो वाले बियॉन्ड वाले रिसोर्सेस को चैनल किया है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए हो या और अलग चीज़ों के लिए। लेकिन जानने की बात जो और भी ज़रूरी है वो ये है कि इनका प्राइमरी एम स्पेशली इन दीज पास्ट फ्यू ईयर्स यही रहा है कि इस टेक्नोलॉजी को एक नेगेटिव वे में, एक सिनिस्टर वे में इस्तेमाल किया जाए, और ताकि दिखाया ये जाए कि ये सबके बेनिफिट के लिए है, ये सबके भले के लिए है, ये सबके एडवांसमेंट के लिए। लेकिन एक्चुअली जो कोर रीजन छुपा होता है वो सिर्फ सेल्फ की एडवांसमेंट होती है। वो सिनिस्टर जो ट्रूथ होते हैं वो बाकियों को नहीं दिखाए जाते हैं, उनसे नहीं शेयर किए जाते। तो इसलिए वो जो भी करना चाहते हैं सिर्फ सेल्फ की फुलफिलमेंट के लिए करना चाहते हैं, चाहे इसमें बाकी लोग किस तरह के भी पॉन्स हो, किस तरह से भी इस्तेमाल होते हो, किस तरह से भी यूज होते हो। और यही
है जो इनको कनेक्ट करता है वो नार्सिसिस्टिक एनर्जी से। इन ह्यूमन बींग्स ऑब्वियसली वो एक नार्सिसिज्म, एक डार्क एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ के बेसिस पे जब हम अर्थ के लेवल पे इस एनर्जी को ले जाएं तो वो वही मैं, मेरा, मुझे, मुझसे की एनर्जी होती है, आई मी माई सेल्फ की एनर्जी। और वो क्या चाहती है, नार्सिसिस्ट क्या चाहता है पर्सनल रिलेशनशिप में, नार्सिसिस्ट कैसे ट्रीट करता है बाकी लोगों को, बाकी सिचुएशंस को, ये भी वही ला जो एनर्जी है, ये जो थोड़े से लोगों की एनर्जी होती है, ये जो प्राइमरी एनर्जी जिसने अर्थ को इतनी ईयंस से, सदियों से बियॉन्ड से रूल किया है, ये वही एनर्जी है। और इसीलिए अर्थ की जो प्राइमरी रियलिटी है, जो लोगों को लगता है कि सच है, वो ये है कि लैक यानी कि कमी होना ये सच्चाई होती है, फियर में रहना वो सच्चाई होती है। जो भी अच्छा है वो तो लिमिटेड होता है, लेकिन जो भी नेगेटिव है वो ज्यादा बड़ा होता है। सतर्क रहना चाहिए, ये रियलिटी होती है। और क्योंकि ये प्रोग्राम्स आपको बेचे गए हैं, क्यों बेचे गए हैं? क्योंकि जब लोग अधिकतर इस प्रोग्राम में मानेंगे, उस सच में नहीं जो डिविनिटी का सच है उन सब के लिए, कि वो कितने फ्री है, सब कुछ उनकी पावर में ही है, सब कुछ अबंडेंस में है और हर एक का राइट है उसको एक्सपीरियंस करना अबंडेंस में, चाहे अपनी फिजिकल हेल्थ में हो, चाहे अपने मटेरियल रिसोर्सेज में हो, चाहे अपनी खुशी में हो। इसीलिए वो उस रियलिटी से परिचित नहीं है, क्योंकि ये जो कंडीशनड हिप्नोसिस में उन्हें रखा गया है वो उसको अपना सच मानते हैं। और उनको इसलिए इसमें रखा गया है क्योंकि उनका इस हिप्नोसिस में, इस इल्यूजन में रहना ही बाकी वो जो थोड़े से 1% है उनको अपनी पावर में रख सकता है, उनके एजेंडास को कामयाब करा सकता है। और ये सच तब से चल रहा है, चाहे वो एक मिडीवल टाइम के चर्च के टाइम से हो, या फिर अभी हमारे मॉडर्न सो कॉल्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, वेज ऑफ रूलिंग, या हमारी करप्ट कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी दुनिया में जहां पर भी बेसिक जो कहने की बात ये है कि जो भी इंडिविजुअल या जो भी ग्रुप या जो भी ऑर्गेनाइजेशन कितनी तुच्छ से कितनी भी बड़ी और सो कॉल्ड पावरफुल हो, अगर वो आपको आपके पर्सनल ऑटोनॉमी और ट्रूथ में बिलीव नहीं करने देती, अगर वो आपके अंदर किसी भी तरह से फियर बढ़ाती है, अगर वो आपको किसी भी तरह से विक्टिम मोड में रखना चाहती है, उसको प्रोपोगेट करती है, अगर वो आपको सच से किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है, कोई भी बहाने देके, चाहे साइंस के नाम पे या फिर स्पिरिचुअलिटी के नाम पर ही, अगर वो आपके लिए ज्यादा डिसाइड करना चाहती है कि सच क्या है, गलत क्या है, वो आपको बताएगी, आपके इनर ट्रूथ से आपको सच नहीं पता चलेगा, तो ये आपका क्लियर साइन है कि वो डार्कनेस के फोर्स से ही कनेक्टेड है। और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है न्यूज मीडिया, जो कि ऑफन अब एक फेक इंस्टीट्यूशन की तरह बन गए हैं, जो सिर्फ वो थोड़े से परसेंटेज का एजेंडा आगे चलाते हैं और आपको एक्चुअली ट्रूथ कन्वे करने के लिए नहीं होते। और नेक्स्ट डिफिकल्ट ट्रूथ टू डाइजेस्ट वो ये है कि ये हर एक की इंडिविजुअल लड़ाई भी है कि आप ओल्ड अर्थ का पार्ट रहते हैं या न्यू अर्थ का पार्ट बनते हैं। आपने इंडिविजुअली आप किस तरह के ह्यूमन बीइंग हैं। अगर आप गरीब हैं, हो सकता है कि मॉनिटरी गरीब हो, लेकिन क्या आप दिमाग से भी गरीब हैं? सपोज आपको पैसा मिल जाए, पावर मिल जाए कल, तो क्या आप आपके ट्रू जो थॉट्स है और एटीट्यूड्स वो वही हो जाएंगे जो बाकी उन सब लोगों की होती हैं अधिकतर, जो पावर होल्ड करते हैं? तो आपके अंदर का ट्रूथ क्या है, आपकी सोच कैसी है, आपकी पर्सनल वाइब्रेशन और एनर्जी कैसी है, आप अंदर से कितने हील्ड हैं इमोशनली, आप अपनी रिलेशनशिप्स में कितना ट्रूथ और ऑथेंटिसिटी इम्बॉडी करते हैं, आप अपने जीने के तरीके में कितना माइंडफुलनेस, कितनी कॉन्शियसनेस एग्जिबिट करते हैं, ये सारी और बहुत सारी और चीजें डिटर्मिन करेंगी आपकी पर्सनल रियलिटी की। आप इस 3 डायमेंशनल अर्थ की रियलिटी पर ही अभी आइडेंटिफाई करते हैं और इसलिए वहीं अभी स्टक रहेंगे, या फिर आप तैयार हैं, आप एक्चुअली न्यू अर्थ की तरफ प्रोग्रेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे एनर्जेटिकली। क्योंकि इसमें कोई चूज नहीं कर रहा है बैठ के, रैंडमली चूज नहीं कर रहा, आपकी एनर्जी ही खुद ही डिसाइड करेगी अपने आप से, जो अपने ट्रूथ में रहते हैं, जो ऑथेंटिक सोर्स के ट्रूथ से कनेक्टेड है, क्योंकि वही ट्रूथ उनके अंदर भी फ्लो करता है, जो बताता है कि ना सिर्फ वो फुलफिल्ड होने आए हैं यहाँ पे पूरी तरह से अपने हाईएस्ट वर्जन को एक्सपीरियंस करने, बल्कि जब वो ऐसा करेंगे, ऐसा करने की जब वो कैपेबिलिटी डेवलप करेंगे, हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल में जो बिलीव करते हैं, अपने आप वो एनर्जी को एम्बॉडी करेंगे। फिर चाहे वो किसी स्पेसिफिक फिजिकल इमोशनल एक्शंस के थ्रू लोगों को हेल्प करके जो भी काम करते हैं उस काम के थ्रू, जो भी उनकी पर्सनैलिटी उस पर्सनैलिटी में अपना को एक्सप्रेस करने के थ्रू। लेकिन ये क्लियर है, ये वो वाले लोग हैं जो अपने ऊपर काम करते हैं, जो हायर ट्रूथ देख पाते हैं, जो सिर्फ अपने रूट चक्रा, अपने लोअर चक्रा की एनर्जी से जिंदगी
जिंदगी नहीं जी रहे हैं, जो अकेला चलना पड़े तो उसके लिए भी तैयार होते हैं। इनफैक्ट ऑफन वो अकेले ही चलते हैं क्योंकि वो जान चुके हैं, देख चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि भीड़ में सिर्फ शीप चलती है। वो छोटे से डार्कनेस वाले ग्रुप का होल्ड बनाए रखने के लिए उनकी कंप्लायंस, उनकी एक्सेप्टेंस, उनका ब्लाइंड ट्रस्ट और उनकी सेंस ऑफ डिवीजन जो बहुत ज़रूरी है हायर वाले वो जो पावर ग्रुप है, जो डार्कनेस का ग्रुप, उसके लिए अपनी पावर बनाए रखने के लिए। इसलिए वो ये देखते हैं, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं, वो अपने ट्रूथ को जैसे भी इम्बॉडी कर सकते हैं करते हैं। हर कोई अपने अंदर वो सारे रिसोर्सेज लिए हुए हैं जो डिविनिटी ने उन्हें ऑलरेडी दिए हैं, जिससे वो अपना बेस्ट वर्जन होके जी सके। ये बात वो जानते हैं। वो अपने आप को अनवर्दिनेस के इमोशंस में, लैक के, इंफीरियोरिटी के इमोशंस में, या फिर भी जो लोअर वाइब्रेशनल टॉक्सिक रिलेशनशिप से जो अटैचमेंट कॉर्ड्स कनेक्टेड इमोशंस होते हैं, उसके लेवल पर नहीं रखते हैं। वो उससे पावरफुली उभर चुके होते हैं या पावरफुली उभर रहे होते हैं। तो या तो आप ये जो नेगेटिव डेंस वाइब्रेशनल रियलिटी है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि आप उस छोटे से हिस्से का पार्ट है जो एक्टिवली अर्थ को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब और ज्यादा, क्योंकि वो जानते हैं कि अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ रही है और जैसे जैसे बढ़ेगी उनका पावर स्ट्रक्चर जो ईयन से बना हुआ है वो अब कोलैप्स होता जाएगा। इसलिए वो और ज्यादा पैनिक मोड में है, वो और ज्यादा हाथ पैर मार रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा था और ज्यादा अर्थ पे ऐसी चीजें हो सकती हैं जो मैन मेड भी हो या जो नेचुरल डिजास्टर्स भी हो, क्योंकि वो बहुत कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं बियॉन्ड द अर्थ भी। या फिर वो लोग जो इस डेंस रियलिटी से जुड़े हैं वो लोग हैं, जैसे मैंने कहा, जो इतने इग्नोरेंस में हैं, जिनके पास पावर तो नहीं है लेकिन वो सुप्त अवस्था में वैसे ही हैं कि वो कुछ अपने पर करने को तैयार ही नहीं। वो सच सामने भी अगर उनके देखे तो वो तब भी पहचान नहीं पाएंगे कि सच क्या है, इल्यूजन क्या है। और इसमें अधिकतर लोग आते हैं ऑब्वियसली, और ये वो लोग भी होते हैं जो अपने कार्मिक कॉर्ड्स छोड़ने को तैयार नहीं है, अपनी रिलेशनशिप से लर्न करने को तैयार नहीं है, जो विक्टिम मोड छोड़ने को तैयार नहीं है, जो उनकी ये लिमिटेड सेल्फ बिलीव और लिमिटेड सफरिंग की रियलिटी की बियॉन्ड एक हायर प्योर रियलिटी है जो वो एक्सेस कर सकते हैं, ये मानने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते। और यही वो डिफरेंस भी है, अगेन अनदर डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेक्शन, सर्विस टू सेल्फ, सर्विस टू अदर्स। एक जो है वो नो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी फॉर सेल्फ, कि सब कुछ मेरे से ही होता है। अगर मैं बुरा करता हूं तो वो मेरे यूनिवर्स में भी वही रिफ्लेक्ट करेगा, मेरे आसपास सिचुएशंस में भी वही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं कुछ गेन करता हूं बुरा करके तो वो गेन शॉर्ट लिव्ड होगा, उस गेन के और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे, ना सिर्फ बाकी लोगों पर मुझ पर भी। और वो जो साइड जो वो जानती है दूसरी साइड की, अगर मैं एक स्टेट में रहता हूं या मेरे थ्रू अच्छा होता है बाकियों के लिए तो वो मेरे लिए भी भला ही है। यहीं से आता है वो तीसरा मेजर डिफरेंस इनके बीच में, कि ऑब्वियसली ये जो सेक्शन है, चाहे वो पावरफुल लोगों का हो, सो कॉल्ड रूलर्स ऑफ द अर्थ इन डिफरेंट कैपेसिटीज, या वो पावरलेस लोगों का हो जो सुप्तावस्था में है, वो ये है कि ये वाले लोग डुअलिटी में बिलीव करते हैं, सेपरेशन में बिलीव करते हैं। या तो वो सेपरेशन में बिलीव करते हैं जैसे कि वो पावरफुल वाले लोग, या फिर वो लैक में बिलीव करते हैं कि कम है सब कुछ धरती पे, लिमिटेड है, बेनिवोलेंस लिमिटेड है, ग्रेस लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, मनी लिमिटेड है। इसलिए या तो उसके पास होगा या मेरे पास होगा, उसके पास ज्यादा है ऑटोमेटिकली कि मेरे लिए कम हो गया। इसलिए ये जो लड़ाई है ये छीना झपटी से ही जीती जा सकती है, ये चौकन्ने रहकर ही जीती जा सकती है, ये अपॉर्चुनिज्म के थ्रू ही जीती जा सकती है, ये पावर गेम्स और माइंड गेम्स के थ्रू ही जीती जा सकती है। तो समझ रहे हैं किस तरह के लोगों की मैं बात कर रही हूँ। और चाहे अधिकतर लोग टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक की प्रॉपर कैटेगरीज में नहीं आते हो, लेकिन आप जानते होंगे अधिकतर लोग कहीं ना कहीं ये सारे बिहेवियर में बिना सोचे इंडल्ज करते ही करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने माइंडफुल होते हैं कि वो जान पाते हैं कि ये थॉट भी जो आया है ये गलत है, और अल्टीमेटली उन्हीं के लिए सेल्फ साबोटाजिंग है। और वो जो पावरफुल वाले कंट्रोल ग्रुप है वो लैक में बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लैक नहीं है, वो अच्छे से जानते हैं, वो तो सारी सीक्रेट्स एक्चुअली भेद पाए हैं, बट वो ये अच्छे से चाहते हैं कि बाकी सारे उस लैक में बिलीव करें। कुछ कमी है अगर तुम हर समय एक कॉशियस, गार्डेड या हर समय एक हाइपर मोड में लाइफ में ऑपरेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि रिमेंबर ये मोड में तुम्हारा होना उन्हें सूट करता है, उन्हें गेन ही गेन दिलाता है, और साथ में आपको भी रखता है इस फॉल्स मैट्रिक्स के प्रोग्राम में। आप बिलीव करते हैं लैक में, आप बिलीव करते हैं लिमिटेडनेस में, और वो अनलिमिटेड होकर रहना चाहते हैं अकेले,
सिर्फ अकेले, और तभी वो रूल भी कर पाते हैं। तो जागो, उठो, और ये भी समझो कि अगर आप अपनी ही जिंदगी में एक नार्सिसिस्ट से या एक टॉक्सिक इंसान से या एक ट्रॉमा बॉन्ड से डील नहीं कर पा रहे हो, उसी से छुटकारा नहीं पा रहे हो, उसी में अपने लिए खड़े नहीं हो पा रहे हो, अपना ट्रूथ और ऑथेंटिसिटी में खड़े नहीं हो पा रहे हो, सच क्या है गलत क्या है अपने बिहेवियर में उसको एम्बॉडी नहीं कर पा रहे हो, नेगेटिव कॉर्ड्स और कनेक्शन को क्लियर नहीं कर पा रहे हो वंस एंड फॉर ऑल, अभी भी स्टक हो, तो आप बाकी जो वर्ल्ड को नार्सिसिस्ट की एनर्जी रूल कर रही है, आप क्या उसे पहचानोगे? क्या आप उसके थ्रू सी करोगे? क्या आप हायर ट्रूथ को जानोगे? क्या आप एक हायर फ्रीक्वेंसी को जानोगे? और क्या आप उसका हिस्सा बनोगे? क्या आप उसके लिए तैयार भी हो? इट्स नॉट पॉसिबल। तो बच्चों की तरह समझाया जाए तो बड़े स्केल पर बड़े नार्सिसिस्ट, बिग डार्क एनर्जी, सेल्फ सर्विंग, इविल, नेगेटिव एनर्जी जो अर्थ को के ऊपर प्रे कर रही है, उसको हॉस्टेज रखने की पूरी चाहत रखती है, और लोअर लेवल पर इंडिविजुअल नार्सिसिस्टिक एनर्जीज, इंडिविजुअल नार्सिसिस्ट जो इंडिविजुअल्स को अपनी पावर से दूर रख रहे हैं, जो इंडिविजुअल्स पर या ग्रुप्स पर प्रे करना चाह रहे हैं, उनकी पावर लेकर अपना नेगेटिव टॉक्सिक पावर एजेंडा, अपना नेगेटिव टॉक्सिक सेल्फ बड़ा करवाना चाह रहे हैं, उसको आगे प्रोपगेट करवाना चाह रहे हैं। बात वही है, एनर्जी वही है, इल्यूजन वही है, पावरलेसनेस वही है, लेकिन फर्क सिर्फ स्तर का है, लेवल का है। आपकी पर्सनल लड़ाई है, उसमें जीत हासिल करनी है या नहीं, ये आपकी चॉइस है। स्पिरिचुअल लेवल पर किसकी जीत होगी, किसकी हार, ये तो अब इस समय तक ऑलमोस्ट तय ही है। खेल बचा है, लेकिन जीत लाइट की ही होगी। लेकिन डिसाइड आपको ये करना है कि जब वो जीत जैसे भी पूरी होगी, तो क्या आप उस जीत की साइड वाली रियलिटी का हिस्सा भी बनेंगे, या आप यही दूसरी ओल्ड अर्थ की जिसकी एनर्जी वो नेगेटिव वाइब्रेशन ऑलरेडी डेंस कर चुके, आप उसका हिस्सा ही रहेंगे बाय योर लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सुना तो होगा ही, जो भीतर वही बाहर। तो आपके अंदर आप अपनी जो रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, जिसके लिए आप कमिटेड हैं, वही रियलिटी आपकी बाहर भी होगी। उससे कुछ जुदा या उससे कुछ हायर नहीं होने वाली है। जो लोग ट्रूथ के, ऑथेंटिसिटी पे, अवेकनिंग के, इनर पावर के पाथ पर ऑलरेडी थे, अपना सोलो रास्ता बनाने के पाथ पे ऑलरेडी थे, उनकी पावर और बढ़ रही है, उनकी लाइट और ज़्यादा शेयर हो रही है, वो और ज़्यादा अपनी अनलिमिटेडनेस का एहसास कर पा रहे हैं, वो सोर्स से और ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। वो जानते हैं अच्छे से कि जितना वो अपने आप को इन फेक सोर्सेज ऑफ सो कॉल्ड ट्रूथ से अलाइन करेंगे, जितनी अपनी पावर इनकी फियर मॉन्गरिंग को देंगे, उतना ही वो अपना जो ट्रू कनेक्शन है उसको कम करेंगे। इस वीडियो को खत्म करने से पहले वो दो सबसे बड़े मैसेजेस जो हर इंसान के पास इस वक्त होने चाहिए, अगर वो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है अपने आप को न्यू अर्थ की तरफ प्रोग्रेस करवाने में, वो ये है। सबसे पहले, डू नॉट गिव इन टू फियर। जिस भी तरह से फियर आपके पास आए, आपके आसपास छोड़ा जाए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, लॉजिस्टिकली, प्लीज अवेयर रहिए, माइंडफुल रहिए। फियर को अपनी पावर मत दे दीजिए। जानिए कि फियर इज ऑलवेज ओनली एन इल्यूजन, और वो लोएस्ट वाइब्रेशनल इमोशन है, मैट्रिक्स में ही ट्रैप्ड रखेगा, क्योंकि उसका पर्पस भी सिर्फ और सिर्फ वही है। और नेक्स्ट, एंडलेस अपने ऊपर काम करते जाइए, आपके कनेक्शन पर जो डायरेक्ट सोर्स के साथ है, एंडलेस, बिना रुके, बिना थके, बिना रेस्टलेस हुए, क्योंकि सब कुछ, एंड आई मीन सब कुछ, वहीं से आएगा।